सत श्री अकाल दोस्तों, वेलकम टू डोर स्टैप एजुकेशन पॉइंट। उम्मीद करदा तुसी सारे वधिया होने आ। अज दी क्लास विच आपां बाल विकास दे कुछ प्रश्नां नूं डिस्कस करन जा रहे हां। ये क्लास तुहाडे पीएस टैट, सी टैट एंड एस टैट दे एग्जाम लई काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सो शुरू करते हैं अज दी अपनी क्लास नूं शुरू करन तो पहलां चैनल नूं जेकर तुसी हजे भी सबसक्राइब नहीं किया है तो सबसक्राइब बटन ते जरूर क्लिक कर लियो एंड वीडियो नूं लाइक भी कर दियो। सबसक्राइब बटन प्रेस करन लई आपां वार-वार तां कहने आ क्योंकि कल नूं कोई होर भी असी जरूरी वीडियो बनाउणी होगी तो तुहानूं जिहड़ी नोटिफिकेशन है वो नाल दी नाल मिल जाया करेगी एंड तुसी जरूरी नोटिफिकेशन नूं मिस भी नहीं करोगे। सो दोस्तों तुहाडा बहुता समा आपां नहीं खराब करांगे ते वीडियो नूं करदे हां शुरू। कुछ प्रश्नों नूं आपां जिहड़े भी प्रश्न होणगे जी इन्हां नूं चंगे तरीके नाल आपां डिस्कस करांगे। हो सकता है कि एग्जाम दे विच तुहानूं इहदे विच्चों भी प्रश्न वेखण नूं मिले। सो तुसी इन्हां प्रश्नां नूं बड़े ही ध्यान नाल समझना है। वेखदे हां जी अज दा अपना जिहड़ा पहला प्रश्न है। इस तो पहलां आपां 22 जिहड़े लैक्चर हैगे आ जी MCQ ते वो बना चुके हां। जेकर तुसी उन्हां वीडियोज़ नूं नहीं वेखिया है तो अपने चैनल दी प्लेलिस्ट ते जाके तुसी उन्हां सारियां वीडियोज़ नूं एक्सप्लोर कर सकदे हो, वेख सकदे हो। पहला प्रश्न तुसी ध्यान नाल वेखो। पहले प्रश्न विच तुहाडे तो पूछा जा रहा है, इन विच ब्रांच ऑफ साइकोलॉजी देयर इज अ स्कोप ऑफ स्टडी ऑफ टैलीपैथी, रीबर्थ एक्सैक्ट्रा कि मनोविज्ञान की किहड़ी शाखा विच टैलीपैथी, पुनर्जन्म आदि दे अध्ययन दे दायरे हन। जिवें कि तुहानूं पता ही है पीएस टैट दे विच ना जिहड़े स्टैटिक बेस्ड प्रश्न हुंदे ने वो काफ़ी वार ज़्यादा पुछ लए जांदे आ। हो सकदा रीजनिंग बेस्ड भी प्रश्न पुछ लए जाण बट इस तरह के जिहड़े स्टैटिक वाले जिहड़े क्वेश्चन है ना ये भी काफ़ी बार पूछे जाते हैं। सो इन्हां प्रश्नों पर भी तुसीं थोड़ा जिहा होर ध्यान देना है। इस प्रश्न विच तुहानूं की पूछा जा रहा सीगा कि साइकोलॉजी दे विच इहो जिहा मतलब किहड़ा गल कर रहे सीगे दायरे हैगे आ अध्ययन दे जिहदे विच गल कीती जांदी है टैलीपैथी दी, पुनर्जन्म दी, कि वो फिजियोलॉजिकल साइकोलॉजी है, शारीरिक मनोविज्ञान है ऑप्शन नंबर ए, या फिर ऑप्शन नंबर बी क्लिनिकल साइकोलॉजी है, क्लिनिकल मनोविज्ञान है, या फिर ऑप्शन नंबर सी पैरा साइकोलॉजी है जिन्हों तुसी पैरा मनोविज्ञान कहते हो, या फिर ऑप्शन नंबर डी डेवलपमेंटल साइकोलॉजी है, विकास संबंधी मनोविज्ञान। जेकर आपां सही जवाब की गल करिए इहो जी किहड़ी ब्रांच हैगी आ साइकोलॉजी दी जिथे दायरा हैगा या काहदा दायरा है टैलीपैथी दा एंड रीबर्थ दा। सो इहदी जिहड़ी गल हैगी आ मेनली किहड़ी साइकोलॉजी च विच कीती जांदी है, ये गल कीती जांदी है जी पैरा साइकोलॉजी दे विच जिन्हों तुसी पैरा मनोविज्ञान भी कहते हो। पैरा मनोविज्ञान या फिर पैरा साइकोलॉजी दे विच टैलीपैथी, रीबर्थ या फिर पुनर्जन्म की जिहड़ी गल है ये कीती जांदी है। ऑप्शन नंबर सी नूं कर लो टिक ते आपां चलदे हां जी अगले प्रश्न ते। अगला प्रश्न वेखो जी, विच ऑफ द थॉट्स ऑफ स्कूल इन साइकोलॉजी इज ऑल्सो कॉल्ड ब्लैक बॉक्स थ्योरी कि इहो जिहा किहड़ा थॉट ऑफ स्कूल हैगा साइकोलॉजी दे विच जिहड़ा मेनली गल करदा है ब्लैक बॉक्स थ्योरी दी। ब्लैक बॉक्स थ्योरी तो की भाव हैगा जी, ਇਹਦੀ ਇਹ ਗੱਲ कर रहा है कि मनोविज्ञान विच स्कूल दे विचार विच किस नूं ब्लैक बॉक्स थ्योरी नाल कहा जाता है कि ब्लैक बॉक्स थ्योरी जिहड़ी कही जाती है वो किहड़े स्कूल ऑफ थॉट्स नूं कहा जाता है कि वह बिहेवियरिज्म है, व्यवहारवाद है, स्ट्रक्चरलिज्म है, संरचनावाद, ऑप्शन नंबर सी फंक्शनलिज्म, कार्यशीलता, या फिर गस्टाल्टवाद। सही जवाब की आपां गल करांगे जी ब्लैक बॉक्स थ्योरी दे विच मेनली यही गल कीती जांदी है कि जिहड़े मनुख हुंदे ने या फिर जिहड़े बच्चे हुंदे ने उन्हां दा जिहड़ा दिमाग हैगा जी उन्हां नूं मतलब की कहा जाता है माइंड नूं यह ब्लैक बॉक्स कहंदे ने। इन्हां दे अकॉर्डिंग की हुंदा है जी, इन्हां दे अकॉर्डिंग हुंदा है कि सिर्फ बॉडी ही अपनी जिहड़ी हैगी आ स्टिमुलाई एंड रिस्पॉन्स ते सारा कुछ आपां सिखदे हैगे आ। भाव यह कि बिहेवियरिज्म की जिहड़ी गल हैगी है बिहेवियरिज्म थॉट ऑफ स्कूल जिहड़े हैगे आ इन्हां नूं आपां ब्लैक बॉक्स थ्योरी का भी नाम दिन्ने हैगे आ। ठीक है जी, ऑप्शन नंबर ए नूं तुसीं लगाओगे सही जवाब क्योंकि इहदे विच इह कहंदे आ कि माइंड वगैरह कुछ नहीं हुंदा, इहनूं इह की कहंदे आ ब्लैक बॉक्स कहंदे आ एंड सारा कुछ ये बिहेवियर ते ही जोर दिंदे आ। सो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। की होगा जी जवाब? ਇਹਦਾ जवाब हो गया जी ए सही जवाब। आपां वेखदे हां जी अगले प्रश्न ते, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करैक्ट लॉजिकल ऑर्डर फॉर द प्रोसैस ऑफ क्रिएटिविटी रचनात्मकता की प्रक्रिया लई हेठां दित्ते विचों किहड़ा तर्कसंगत क्रम सही है। रचनात्मकता की गल कीती जा रही है, किहदी गल कीती जा रही है? क्रिएटिविटी की गल कीती जा रही है।
ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕ੍ਰੀਏਟਿਵਿਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਲੌਜੀਕਲ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਕਰੈਕਟ ਲੌਜੀਕਲ ਆਰਡਰ ਹੈਗਾ ਆ, ਉਹਦਾ ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਨਸਾਈਟ, ਪ੍ਰੈਪਰੇਸ਼ਨ, ਇਨਕਿਊਬੇਸ਼ਨ, ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ। ਸੂਝ, ਤਿਆਰੀ, ਪ੍ਰਫੁੱਲਿਤ, ਤਸਦੀਕ। प्रिपरेशन, इनसाइट, इंक्यूबेशन, वेरिफिकेशन। सूझ, तैयारी, प्रफुल्लित, तस्दीक। या फिर ऑप्शन नंबर सी प्रिपरेशन, इंक्यूबेशन, इनसाइट, वेरिफिकेशन। तैयारी, इंक्यूबेशन, इनसाइट या फिर तस्दीक। ऑप्शन नंबर डी प्रिपरेशन, इनसाइट, वेरिफिकेशन, इंक्यूबेशन। तैयारी, इनसाइट, पुष्टिकरण ਅਤੇ ਇਨਕਿਊਬੇਸ਼ਨ। सही जवाब की होएगा जी। जेकर ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ सही जवाब ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਉਸ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ? ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਤਿਆਰੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕੀ ਕੰਮ ਹੈਗਾ ਜੀ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਸ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਨ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਆંકੜੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਮਟੀਰੀਅਲ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਫੈਕਟ ਵਗੈਰਾ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ? ਉਹ ਆਪਾਂ ਇਕੱਠੇ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ? ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਧਿਆਨ ਹੋਊਗਾ ਜੀ, ਮੰਨ ਲਓ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਸੀਗਾ, ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਗੱਲ ਸੋਚ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਭੁੱਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਸੋਚਾਂਗੇ ਕਿ ਯਾਰ ਆਪਾਂ ਨਾ ਇਸ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਸੋਲਵ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸੋ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇਸ ਸਟੇਜ ਵਿੱਚ ਨਿਰਾਸ਼ ਵੀ ਹੋਈਏ ਕਿ ਯਾਰ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜਵਾਬ ਹੈਗਾ ਉਹ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ, ਆਪਾਂ ਦੁਖੀ ਵੀ ਹੋ ਜਾਈਏ, ਬਟ ਆਪਾਂ ਸੋਚਣ ਦੀ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਭਾਵ ਕਿ ਪ੍ਰੈਪਰੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਸਟੇਜ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਆਉਂਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜੀ ਇਨਕਿਊਬੇਸ਼ਨ ਦੀ। ਕਾਹਦੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜੀ? ਇਨਕਿਊਬੇਸ਼ਨ ਦੀ। ਇਨਕਿਊਬੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰੋਗੇ? ਇਨਕਿਊਬੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਚਾਨਕ ਹੀ ਮੰਨ ਲਓ ਆਪਾਂ ਕਦੇ ਨਹਾ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਕਦੇ ਆਪਾਂ ਪਏ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਆਪਾਂ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ, ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਆਪਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਇਨਸਾਈਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮਤਲਬ ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਮੂਵਮੈਂਟ ਨਾਲ ਵੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਯੂਰੇਕਾ ਮੂਵਮੈਂਟ ਨਾਲ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਜੋੜ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਅਚਾਨਕ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਇਹਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਨਕਿਊਬੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਇਨਸਾਈਟ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਸਟੇਜ ਹੈਗੀ ਆ, ਇਹ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਆ। ਐਂਡ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਵਾਬ ਲੱਭ ਲਿਆ, ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੀ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜਵਾਬ ਹੈਗਾ ਜੀ, ਸਹੀ ਜਵਾਬ ਹੈ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਲੱਭ ਲਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਹੈਗਾ ਸੀ ਉਹ ਮਿਲ ਗਿਆ ਜਦੋਂ, ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਉਹਦੀ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕਰੋਗੇ। ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕਿਉਂ ਕਰੋਗੇ? ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਤਾਂ ਚੈੱਕ ਕਰੋਗੇ ਨਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਜਵਾਬ ਤੁਸੀਂ ਲੱਭਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਉਹ ਸਹੀ ਹੈ ਜਵਾਬ ਕਿ ਨਹੀਂ ਸਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖੋ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਸੀ ਤਾਂ ਇਹੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਨਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨੀ ਹੈ ਪ੍ਰੈਪਰੇਸ਼ਨ। ਪ੍ਰੈਪਰੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਸਮ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਆંકੜੇ ਵਗੈਰਾ ਇਕੱਠੇ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਇਨਕਿਊਬੇਸ਼ਨ, ਕਿ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰੁੱਝ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜੀ ਉਸ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਨ ਲਈ। ਆਪ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਈਂਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਡਾਇਵਰਟ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਨਿਰਾਸ਼ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਆ ਇਸ ਪੀਰੀਅਡ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜਵਾਬ ਹੈਗਾ ਜੀ ਲੱਭਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਨਸਾਈਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆਨਸਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਐਂਡ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਰਿਜ਼ਲਟ ਕੱਢਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਆਪਾਂ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਜਵਾਬ ਆਪਾਂ ਕੱਢਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਸਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਗਲਤ। ਤਿਆਰੀ, ਇਨਕਿਊਬੇਸ਼ਨ, ਇਨਸਾਈਟ ਐਂਡ ਤਸਦੀਕ ਜਾਂ ਫਿਰ ਪੁਸ਼ਟੀਕਰਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ। ਸੋ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਸੀ ਇਜ਼ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ। ਆਪਾਂ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਅਗਲੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਤੇ। ਸੀ ਜਵਾਬ ਤੇ ਕਰ ਲਓ ਜੀ ਟਿਕ। ਐਂਡ PDF ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਚੈਨਲ ਹੈਗਾ ਜੀ, ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਜੀ ਡੋਰ ਸਟੈਪ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਪੁਆਇੰਟ, ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਲਿਓ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਵੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਨਾਲ। ਆਊਟ ਆਫ ਦਾ ਫੋਲੋਇੰਗ ਵਿਚ ਇਜ਼ ਦਾ ਨਾਟ ਕਰੈਕਟ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਆਫ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ। ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜਾ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਸਹੀ ਸਿਧਾਂਤ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਇੱਥੇ ਕਿ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਨਾ ਕੁਝ ਸਿਧਾਂਤ ਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਆਪਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 4 ਆਪਸ਼ਨਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਤੇ ਇੱਕ ਜਵਾਬ ਹੈਗਾ ਜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਹੋਊਗਾ, ਇਹਦਾ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਦੇ 3 ਤਾਂ ਹੋਣਗੇ। ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਆਫ ਕੰਟੀਨਿਊਟੀ ਕਿ ਨਿਰੰਤਰਤਾ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਬੀ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਆਫ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਡਿਫਰੈਂਸ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਅੰਤਰ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ। ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਸੀ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਆਫ ਯੂਨੀਫਾਰਮਿਟੀ ਆਫ ਪੈਟਰਨ ਪੈਟਰਨ ਦੀ ਇਕਸਾਰਤਾ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ। ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਡੀ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਆਫ ਪ੍ਰੋਸੀਡਿੰਗ ਫਰੋਮ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਟੂ ਜਨਰਲ ਰਿਸਪੌਂਸਿਸ ਖਾਸ ਤੋਂ ਆਮ ਜਵਾਬਾਂ ਤੱਕ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ। ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਸਹੀ ਜਵਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਸਹੀ ਜਵਾਬ ਕੀ ਹੋਊਗਾ ਜੀ? ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਆਫ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜਾ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਸਹੀ ਸਿਧਾਂਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਨੇ ਤੇ ਵਿਕਾਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਨਿਰੰਤਰ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਆਪਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਸੁਣਿਆ ਵੀ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਜਨਮ ਤੋਂ ਗਰਭ ਤੱਕ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਾਹਦਾ ਨਾਮ ਦਿੰਨੇ ਆ ਜੀ? ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੰਨੇ ਆ। ਜਨਮ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕਬਰ ਤੱਕ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈਗੀ ਆ, ਮੈਂ ਸੌਰੀ ਗਰਭ ਕਹਿਤਾ ਸੀਗਾ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਵੋਂਬ ਟੂ ਟੋਮ ਚੱਲਦੀ ਆ, ਗਰਭ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕਬਰ ਤੱਕ, ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਜਨਮ ਲੈ ਲਿਆ, ਜਨਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਬਰ ਤੱਕ ਭਾਵ ਟੋਂਬ ਤੱਕ
उस पर्सन का जिहड़ा विकास हैगा जी वो चलते ही रहना है। ठीक है जी। सो मतलब कि विकास की जिहड़ी प्रक्रिया हैगी आ एक कंटीन्यूअस हैगी है, निरंतर चलती रहती है। सो ऑप्शन नंबर ए तो हो गया सही, जेकर इत्थे नॉट ना लग्या हुंदा भाव कि ये तो प्रिंसिपल है डेवलपमेंट का, ये सही जवाब नहीं हो सकता। ऑप्शन नंबर बी वेखो, इंडिविजुअल डिफरेंस की प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंस व्यक्तिगत अंतर का सिद्धांत की कुछ लोगों का जिहड़ा विकास हैगा जी तेजी नाल हो जाता है, कुछ लोगों का जिहड़ा विकास हैगा जी बहुत हौली हौली हुंदा है, मतलब विकास हुंदा सारियां दे विच है। ठीक है जी। सो ये गल भी ठीक हैगी आ, बट क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू तो ये जवाब सही अपना नहीं होना है। आपां वेखदे हां जी अगला प्रश्न, प्रिंसिपल ऑफ यूनीफॉर्मिटी ऑफ पैटर्न की जिहड़ा विकास तुहानूं वेखण नूं मिलदा है, पैटर्न तो सारियां दा सेम ही हुंदा ना, मतलब कि कोई भी परसन है, मतलब जिवें कि उहदा विकास हो रहा हुंदा है, जिहड़ा सारियां दा विकास है लगभग सेम ही हुंदा। हो सकदा कि रेट जिहड़ा है विकास होने का वो अलग अलग होवे, अदरवाइज जिहड़ा पैटर्न हैगा वो सेम ही हुंदा। सो ये गल भी ठीक है, बट जदों तुसीं गल करदे हो प्रिंसिपल ऑफ प्रोसीडिंग फ्रॉम स्पैसिफिक टू जनरल रिस्पोंसिस की विकास जिहड़ा हुंदा ना ये जनरल टू स्पैसिफिक वाल हुंदा है, ना कि स्पैसिफिक टू जनरल वाल। तुसीं इस गल नूं ध्यान नाल रख रहे हो कि पहला जिहड़ियां जनरल अपनी बॉडी के जिहड़े पार्ट्स हुंदे ने, पहला अपना जिहड़ा विकास हैगा जनरल पार्ट्स का हुंदा है, उस तो बाद स्पैसिफिक अपने जिहड़े हैगे आ जी बॉडी के पार्ट्स उन्हां दा विकास हुंदा है। जिवें कि पहला तुसी आपदे आर्म ते कंट्रोल करना सीखते हो, हैंड ते कंट्रोल करना सीखते हो, एंड हैंड तो बाद जिवें कि हैंड की एक जनरल चीज़ है, हैंड तो बाद तुसी जिहड़ियां फिंगर्स हुंदियां ने, जिहड़ियां तुहाडीआं उंगलां हुंदियां ने, उस तो बाद उन्हां दा विकास हुंदा है। सो समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे? सो इसदा जवाब की होगा? ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। अगले प्रश्न नूं वेखदे हां जी, विच ऑफ द फॉलोइंग साइकोलॉजी स्टडीज अबाउट मैन थिंकिंग, मैमरी, लैंग्वेज, परसैप्शन एक्सैट्रा हेठा दिते विचों किहड़ा मनोविज्ञान मनुख की सोच, याददाश्त, भाषा, धारणा आदि बारे अध्ययन करता है? सो दसो की होगा जी इसदा जवाब की साइकोलॉजी स्टडी हैगी आ किहड़ी हैगी आ जिहदे विच आपां मेनली थिंकिंग दी, मनुखां दी थिंकिंग दी, मैमरी दी, लैंग्वेज दी एंड परसैप्शन दी, भाव याददाश्त, सोच जिहड़ी हैगी आ, भाषा दी, धारणा दी आपां गल करदे हां, स्टडी करदे हां। कि यह ह्यूमनिस्ट साइकोलॉजी है, मानववादी मनोविज्ञान या फिर कोग्निटिव साइकोलॉजी, बौद्धात्मक मनोविज्ञान या फिर ऑप्शन नंबर बी एबनॉर्मल साइकोलॉजी, असाधारण मनोविज्ञान या फिर ऑप्शन नंबर डी क्लिनिकल साइकोलॉजी, क्लिनिकल मनोविज्ञान। सही जवाब की जेकर आप गल करिए ये सही जवाब होना है जी कोग्निटिव साइकोलॉजी। कोग्निटिव साइकोलॉजी के विच ही तो आप थिंकिंग वगैरह, मैमरी होगी, लैंग्वेज होगी, इन्हां सारियां ही गल्लां नूं आपां कंसीडर करते हैं जी, जिन्होंने आप बौद्धात्मक मनोविज्ञान भी कहने हैं। प्याजी दियां भी आप थ्योरी पढ़िया ने जी कोग्निटिव डेवलपमेंट दियां, ये भी तुहानूं याद होणगियां। सो ऑप्शन नंबर जिहड़ा बी हैगा जी ये है जी तुहाडा सही जवाब। कोग्निटिव साइकोलॉजी दे विच आपां गल करदे हां थिंकिंग दी, मैमरी दी, लैंग्वेज दी एंड परसैप्शन दी। अगला प्रश्न वेखो जी, शेम शर्म की है जी इज़ वैरी इफैक्टिव टू मोटिवेट द चिल्ड्रन टू लर्न, बच्चों को सीखण लई प्रेरित करन लई बहुत प्रभावशाली है, या फिर ऑप्शन नंबर बी शुड बी जनरेटेड फ्रीकुएंटली इन द टीचिंग लर्निंग प्रोसैस, अध्यापन सिखलाई प्रक्रिया में अक्सर तैयार किया जाना चाहिए है, या फिर ऑप्शन नंबर सी हैज़ नो रिलेशन टू कोग्निशन, बोध नाल कोई संबंध नहीं है, या फिर ऑप्शन नंबर डी कैन हैव नैगेटिव इंपैक्ट ऑन कोग्निशन की बोध ते नकारात्मक प्रभाव पा सकता है। सो आपां इहदे विच सही जवाब दसना है। पहले च लिखा होया कि इज़ वैरी इफैक्टिव टू मोटिवेट कि शर्म जिहड़ी हैगी आ बच्चों को मोटिवेट किवें कर सकती है। शुड बी जनरेटेड फ्रीकुएंटली इन द टीचिंग लर्निंग प्रोसैस कि आपां नूं की शर्म की वरतों करनी चाहिए है जदों आपां टीचिंग लर्निंग प्रोसैस दे विच आपां बच्चों को पढ़ा रहे हुंदे आ। सो ये गल भी गलत लिखी हुई है। हैज़ नो रिलेशन टू कोग्निशन कि बोध नाल इहदा कोई संबंध नहीं हैगा, ये भी गल ठीक नहीं लिखी हुई। बट जो तुसी ऑप्शन नंबर डी वेखदे हो कैन हैव नैगेटिव इंपैक्ट ऑन कोग्निशन कि बोध ते नकारात्मक प्रभाव पा सकता है। सो ये गल बिल्कुल ही सही है कि जिहड़ी शेम हैगी आ, शर्म हैगी आ, बोधात्मक विकास ते ये नकारात्मक नैगेटिव इंपैक्ट पा सकती है। ठीक है जी। सो ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। चलते हैं अगले प्रश्न ते। कंस्ट्रक्टिविस्ट व्यू ऑफ लर्निंग सजैसट दैट चिल्ड्रन कंस्ट्रक्ट देयर नॉलेज, सीखण दा रचनात्मक दृष्टिकोण सुझाव दिंदा है कि बच्चे अपने ज्ञान का निर्माण करते हैं। प्ले एन एक्टिव रोल इन विच एक सरगम भूमिका निभाउंदी है। आर सोली डिपेंडेंट ऑन टैक्सट बुक विच पाठ पुस्तकां ते पूरी तरह निर्भर हैं। हैव नो रोल इन प्ले इन विच खेडण लई कोई भूमिका नहीं है, या फिर ऑप्शन नंबर डी
आर सोलली डिपेंडेंट ऑन अडल्ट्स फॉर मतलब कि बालगां ते निर्भर हैं। सो जदों भी आपां कंस्ट्रक्टिविस्ट की गल करते हैं, अकॉर्डिंग टू कंस्ट्रक्टिविस्ट कि बच्चे की होंदे ने एक्टिव रोल प्ले करते हैं जदों भी वो आप दी नॉलेज आप कंस्ट्रक्ट करते हैं। सो वेख लो किहड़ा जवाब सही हो गया। कंस्ट्रक्टिविस्ट व्यू ऑफ लर्निंग सजैसट दैट जिहड़ा चिल्ड्रन है कंस्ट्रक्ट देयर नॉलेज प्ले एन एक्टिव रोल इन, ठीक है जी। सो ऑप्शन नंबर जिहड़ा ए है जी ये जवाब तुहाडा सही है, बाकी दे जवाब हो जाणगे गलत। इस जवाब नूं टिक करो ते आपां चलदे हां अगले प्रश्न ते। अगला प्रश्न वेखदे हां जी, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट चिल्ड्रन थिंकिंग इज नॉट करैक्ट। बच्चों के सोच बारे हेठ लिखिया विचों किहड़ा कथन सही नहीं है। वेखदे हां जी, चिल्ड्रन एक्टिवली थिंक अबाउट वेरियस फिनोमिनन अराउंड दैम एंड हैव द अर्ज टू एक्सप्लोर। बच्चे सरगर्मी नाल अपने आले दुआले दीआं ਵੱਖ-ਵੱਖ घटनावां बारे सोचते हैं ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ खोज करन दी इच्छा हुंदी है। या फिर ऑप्शन नंबर बी, चिल्ड्रन आर बॉर्न विद क्यूरियोसिटी टू लर्न अबाउट द वर्ल्ड अराउंड दैम कि बच्चे अपने आले दुआले दी दुनिया बारे जानन लई उत्सुकता नाल पैदा हुंदे हन। या फिर ऑप्शन नंबर सी, चिल्ड्रन कंस्ट्रक्ट देयर थ्योरीज अबाउट वेरियस फिनोमिना अराउंड दैम कि बच्चे अपने आले दुआले दियां ਵੱਖ-ਵੱਖ घटनावां बारे अपने सिद्धांत बनाउंदे हन। ऑप्शन नंबर डी, चिल्ड्रन कैन नॉट थिंक ऑफ कंसैप्ट ऑन देयर ओन एंड द प्राइमरी रोल ऑफ टीचर इज़ टू प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन कि बच्चे अपने आप संकल्पां बारे नहीं सोच सकते अते अध्यापकों की मुख्य भूमिका जानकारी प्रदान करना है। सही जवाब की होगा जी, इत्थे इन्होंने लिखा सीगा नॉट। आपां सब तो पहला ये वेख लैंदे आ कि बच्चों दी थिंकिंग तो संबंधित किहड़ियां गल्लां सही लिखियां ने, गलत जिहड़ी हैगी अपने आप ही सानूं लभ जानी है। पहली ऑप्शन च लिखिया होया कि चिल्ड्रन एक्टिवली थिंक अबाउट वेरीअस फिनोमिना अराउंड दैम एंड हैव द अर्ज टू एक्सप्लोर कि ये गल तो ठीक लिखी हुई है ना कि जिहड़े बच्चे हुंदे आ उन्हां विच सीखण दा बड़ा ही ज़्यादा जज्बा टाइप हुंदा है, बहुत ही मतलब इंटरस्टिंग वे नाल किसी भी चीज़ नूं सोचदे हैगे, एक्टिव तरीके नाल सोचदे हैगे आ एंड उन्हां दे विच जिहड़ी इच्छा हुंदी है कि हाँ भी सानूं ये भी पता लग जाए, ये भी पता लग जाए। ऑप्शन नंबर ए तो सही है जी, मतलब कि बच्चों की थिंकिंग का पार्ट है ये। बी वेखते हैं, चिल्ड्रन आर बॉर्न विद क्यूरियोसिटी टू लर्न अबाउट वर्ल्ड अराउंड दैम कि बच्चे जदों तुसीं वेखिया होगा कि छोटे छोटे जिहड़े बच्चे हुंदे आ जदों वो थोड़े जिहे वड्डे हो जाण ते उन्हां दे विच इन्नी ज़्यादा जिग्यासा हुंदी है कि किसी भी गल नूं उन्हां ने कहना कि हाँ भी दसो तारे क्यों टिमटिमाउंदे हैगे आ, सूरज क्यों चमकदा है, इस तरह के मतलब प्रश्न हैगे ना कि मीह क्यों पैंदा है वो पुछदे ही रहिंदे आ। मतलब कि जिहड़े बच्चे हुंदे आ वो क्यूरियोसिटी नाल ही जन्म लैंदे आ, काफ़ी ज़्यादा उत्सुकता हुंदी है हर एक चीज़ नूं जानन दी। सो ऑप्शन नंबर बी भी सही है, सी भी सही है। क्यों सही है जी? क्योंकि जिहड़े चिल्ड्रन हुंदे आ वो आपदियां जिहड़ियां थ्योरीआं ने वो आप ही कंस्ट्रक्ट कर लैंदे ने, आप दा ही लॉजिक लगाना शुरू कर दिंदे हैगे आ। सो ये गल भी ठीक है, बट जदों आपां गल करदे हां ऑप्शन नंबर डी दी, ये जवाब तुहाडा सही है क्योंकि ये जिहड़ी गल दसी हुई है, गल की दसी हुई है कि चिल्ड्रन कैन नॉट थिंक ऑफ कंसैप्ट कि बच्चे कुछ कंसैप्ट सीख ही नहीं सकते, कुछ आपदे दिमाग में कंसैप्ट बना ही नहीं सकते, तो सिर्फ टीचर का ही रोल हैगा कि बच्चे नूं इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करे। सो ये गल इन्होंने गलत लिखी हुई है। सो ऑप्शन नंबर डी नूं करो टिक ते आपां चलदे हां जी अज दे सैकेंड लास्ट प्रश्न ते। अ चाइल्ड सेंटर्ड क्लासरूम इज इन विच वन इन विच एक बाल केंद्रित क्लासरूम एक है जिस विच कि बाल केंद्रित क्लासरूम की जदों भी आपां गल करदे हां इहदे विच आपां की गल करदे हां द टीचर यूजेस रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट टू डायरैक्ट चिल्ड्रन बिहेवियर की तुहानूं लगदा है कि बाल केंद्रित जिहड़ी क्लासरूम है उहदे विच अध्यापक की करदा है बच्चों के व्यवहार नूं निर्देशित करन लई इनाम अते सज़ा की वरतों करदा है कि ये गल ठीक है। या फिर ऑप्शन नंबर बी द टीचर इज़ फ्लैक्सीबल एंड केटर्ड टू नीड्स ऑफ इंडिविजुअल चिल्ड्रन कि अध्यापक लचकदार हुंदा है। भाव लचकदार तो की भाव हैगा जी कि वो कोई एक्सरसाइज वगैरह कर लैंदा है? बिल्कुल नहीं। फ्लैक्सीबल तो भाव यही है कि मान लो कि बच्चे नूं जेकर कोई चीज़ समझ नहीं आउंदी ते टीचर उहनूं औखे दी थां ते मतलब कि सौखा प्रश्न भी दे सकदा, या फिर कोई होर भी गल हो सकती है कि जेकर बच्चे नूं कोई सम नहीं समझ आ रहा, कोई क्वेश्चन नहीं समझ आ रहा, तो टीचर नूं आपदा जिहड़ा मैथड हैगा वो चेंज करन दी लोड़ हैगी आ। मतलब कि फ्लैक्सीबिलिटी विखाउणी है इस मामले दे विच कि बच्चों नूं प्यार नाल डील किया जाए, मतलब सिचुएशन के अकॉर्डिंग कि बच्चों दी जिहड़ियां जरूरतां हैगियां ने उन्हां दी भी जिहड़ी पूर्ति हैगी वो की जाए। कि ये जवाब सही होएगा? या फिर ऑप्शन नंबर सी टीचर यूजेस द टेक्सट बुक एज द ओनली सोर्स ऑफ नॉलेज
ਕਿ ਅਧਿਆਪਕ ਪਾਠ ਪੁਸਤਕਾਂ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਦੇ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਸਰੋਤ ਵਜੋਂ ਵਰਤਦਾ ਹੈ, ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਟੀਚਰ ਹੈਗਾ ਆ ਉਹਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਹੀ ਕਿਤਾਬ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਓਨਲੀ ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਉਹਨੇ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਆ ਕਿ ਇਹੀ ਸੋਰਸ ਆਫ ਨੌਲੇਜ ਹੈ। ਕਿ ਇਹ ਜਵਾਬ ਗਲਤ ਹੈ ਕਿ ਸਹੀ ਹੈ? ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਡੀ, ਦ ਟੀਚਰ ਸੈਗਰੀਗੇਟ ਦ ਚਿਲਡਰਨ ਬੇਸਡ ਔਨ देयर ਐਬਿਲਿਟੀਜ਼, ਕਿ ਅਧਿਆਪਕ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਯੋਗਤਾਵਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਵੱਖ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਕਿ ਬੱਚਾ ਮੰਨ ਲਓ ਕੋਈ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਟ ਬੱਚਾ ਸੀਗਾ ਉਹਨੂੰ ਅੱਡ ਕਰਤਾ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਵੀਕ ਜਿਹਾ ਸਟੂਡੈਂਟ ਸੀਗਾ ਸਲੋ ਲਰਨਰ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਅੱਡ ਕਰਤਾ। ਕੀ ਟੀਚਰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਜਿਹੜਾ ਬੀ ਹੈ ਜੀ ਇਹ ਜਵਾਬ ਤੁਹਾਡਾ ਸਹੀ ਹੋਏਗਾ। ਟੀਚਰ ਇਜ਼ ਫਲੈਕਸੀਬਲ ਐਂਡ cater to needs of individual children, ਕਿ ਅਧਿਆਪਕ ਲਚਕਦਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਬੀ ਇਜ਼ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਚਲਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਅੱਜ ਦੇ ਆਪਣੇ ਅਗਲੇ ਤੇ ਲਾਸਟ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਤੇ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਇੱਥੇ 10ਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿੰਨੇ ਨੰਬਰ ਬਣੇ ਨੇ। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਲਾਸਟ ਤੇ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਇਓ। ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਵਿਚ ਥਿਊਰਿਸਟ ਕਲਚਰਲ ਟੂਲ ਪਲੇਜ਼ ਐਨ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਰੋਲ ਇਨ ਕਗਨੇਟਿਵ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਆਫ ਚਿਲਡਰਨ, ਕਿ ਕਿਸ ਸਿਧਾਂਤਕਾਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਜਿਹੜੇ ਸਾਧਨ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਬੋਧਾਤਮਕ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਹਨ? ਕੀ ਇਹ ਐਲਬਰਟ ਬੰਡੂਰਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, BF ਸਕਿਨਰ ਨੇ ਜੀ, ਲੈਵ ਵਾਈਗੋਟਸਕੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜੀਨ ਪਿਆਜੇ? ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਲਚਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਮਾਜ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੰਬੰਧ ਹੈ ਇੱਕੋ ਥਿਊਰਿਸਟ ਨਾਲ ਹੈ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਸਾਈਕੋਲੋਜਿਸਟ ਨਾਲ ਹੈ, ਐਂਡ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈਗਾ ਜੀ ਲੈਵ ਵਾਈਗੋਟਸਕੀ। ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਜੀ? ਲੈਵ ਵਾਈਗੋਟਸਕੀ। ਸਹੀ ਜਵਾਬ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਸੀ। ਉਮੀਦ ਮੈਂ ਇਹੀ ਕਰੂੰਗਾ ਸੈਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਯੂਜ਼ਫੁਲ ਰਿਹਾ ਹੋਊਗਾ, ਐਂਡ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਕਲਾਸ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਦਿਓ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕਲਾਸ ਵਧੀਆ ਲੱਗੀ ਹੋਈ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀ ਨਵੇਂ ਨੇ ਇਸ ਚੈਨਲ ਤੇ, ਆਪਣੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਬਟਨ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਕਲਿੱਕ ਕਰ ਲਿਓ ਜੀ, ਐਂਡ ਲਾਈਕ ਬਟਨ ਤਾਂ ਪ੍ਰੈਸ ਕਰਨਾ ਹੀ ਹੈ, ਐਂਡ ਨਾਈਕ ਉੱਤੇ ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਵੀ ਬਣਿਆ ਹੋਏਗਾ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਪ੍ਰੈਸ ਕਰ ਲਿਓ। ਸੋ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਾਂ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਖਤਮ। ਉਮੀਦ ਮੈਂ ਇਹੀ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਕਲਾਸਿਸ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਲਗਵਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਹ ਕਲਾਸਿਸ ਤੁਹਾਡੇ ਐਗਜ਼ਾਮ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਵਿਊ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਐਂਡ ਤੁਸੀਂ ਪੇਪਰ ਵਿੱਚ ਵਧੀਆ ਕਰਕੇ ਆਉਂਗੇ। PS ਟੈਟ ਦਾ ਐਗਜ਼ਾਮ ਹੈਗਾ ਜੀ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਕਲੀਅਰ ਕਰਕੇ ਵੀ ਆਉਂਗੇ। ਸੋ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਫॉर ਵਾਚਿੰਗ। ਗॉड ਬlesਸ ਯੂ ਆਲ।